हमको समाज ने हमारी परवरिश जो होती है, जो आसपास का जो माहौल होता है, जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो सामाजिक परिस्थिति बनती है, उसमें हमको हमेशा ये सिखाया जाता है, ये जताया जाता है, या ऐसा हम समझ पाते हैं कि जिसके पास जितना पैसा होगा जिंदगी उतनी ही खुशहाल होगी। राइट। जबकि एक्चुअल में पाया इसका ठीक विपरीत गया है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उस उतना बीमारियों से जूझ रहा है, उतनी तकलीफें हैं, उतने रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, उतना ही वो ह्यूमैनिटी के प्रति उसकी भावना जो है, मतलब जस्ट उल्टा है। जो जो दिखाया गया है वो उसका सही नहीं है। अ, देखिए, एक्चुअल में आज के दौर में ये आर्थिक युग है, ये फाइनेंशियल एज है, और इसमें पैसों के बिना जिंदगी की कल्पना की नहीं जा सकती। ये वास्तविकता है, ये फैक्ट है। लेकिन सिर्फ पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना, देखिए, पैसा अगर मान लो 10 20 50 करोड़ रुपए, 100 200 करोड़ रुपए हमको और आपको मिल भी जाए, हम नोट की गड्डी तो तोड़ेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम पैसा खा लेंगे और उससे हमको खुशियां मिल जाएंगी। तो इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि हमारी जिंदगी को एक इमारत के तरीके से हम कंपेयर करें। जैसे एक बिल्डिंग बनाना हो तो बिल्डिंग में तीन चीजें जरूरी होती है: एक फाउंडेशन, जमीन के नीचे का हिस्सा, और जमीन से ऊपर का हिस्सा जिसमें पिलर्स और दीवारें होती हैं, और ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शेल्टर जो लगता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, वो है छत। तो तीन स्ट्रक्चर में इसको देखा जाए तो जीवन भी ऐसे ही है, हमको फाउंडेशन चाहिए। और पैसा फाउंडेशन है। इस पूरी इमारत की कल्पना पैसों के बिना की नहीं जा सकती, ये फैक्ट है। लेकिन पैसा किस कीमत में कमाना है, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बाकी हैप्पीनेस ऑफ पिलर्स हैं, जो दीवारें हैं, जैसे हमें परिवार के साथ समय व्यतीत करने में मजा आता है। हम जो पैसा कमाते हैं उससे हमको लग्जरी चाहिए, हम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर पाएं, हम देश विदेश घूम पाएं, हम लोगों की मदद कर पाएं। ये सारी भी चीजें हैं जो हमको हैप्पीनेस, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करती है। पैसे से जीवन में खुशियां नहीं आती, खुशियां पैसों की वजह से हम ला सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने की दौड़ में बाकी चीजों को से हम कंप्रोमाइज कर देते हैं, और यही धोखा हो जाता है। तो आप समझो कि हम जिंदगी की दौड़ में सिर्फ भागते पैसे के बीच में है, लेकिन पैसा भी नहीं मिल पाता है। और हर आदमी को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम लोग ये सोचते हैं कि मैं जब भी जो चीज चाहूं मैं खरीद सकूं, यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। जबकि एक्चुअली में ऐसा हो नहीं सकता। आज आपकी मर्सिडीज की तमन्ना है, मर्सिडीज मान लो आपने खरीद भी लिया, कल की डेट में आपको हेलीकॉप्टर खरीदने की इच्छा हो सकती है, कुछ किसी दिन कुछ और। कब तक पैसा पूजेगा? ऐसा किसी दुनिया में किसी भी इंसान को पैसा पूज नहीं सकता है। दिस इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होता ही है कि पैसों के लिए, या पैसों की वजह से, या पैसों के अभाव में, या पैसा होना ना होने की वजह से आपके चरित्र में क्या प्रभाव पड़ता है। राइट। अगर पैसा मान लो मेरे पास है या नहीं है, लेकिन मेरे मेरी जो साइकोलॉजी है पैसों को लेके, जो मेरे रिलेशनशिप की वैल्यूज है, या जो भी चीज है, वो उसकी मैं किस कैसी कदर करता हूँ, ये फाइनेंशियल फ्रीडम। सपोज करिए कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, वो कंगाली हो सकती है, लेकिन गरीबी नहीं हो सकती। गरीबी और कंगाली दोनों अलग शब्द हैं। मैं कंगाल हो सकता हूँ, लेकिन कंगाली में भी मैं अमीर माइंडसेट मेरा रईसों वाला हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि पैसा है लेकिन मानसिक रूप से गरीब है। मानसिक रूप से गरीब हैं, वो पैसा होते हुए भी अपनी हेल्थ में एक्सपेंस नहीं कर सकते, अपने खुशियों में खर्चा नहीं कर सकते। हर खर्चे में उनके दिमाग में यही आता है कि पैसा खर्चा हो गया तो मैं कहाँ से पाऊंगा। ये गरीबी है। दिस इज माइंडसेट। और अगर मान लो आपके पास पैसा आ भी गया, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको उस जिंदगी को जीने के लिए आपके पास समय नहीं है, परिवार के साथ आप बच्चों के साथ समय नहीं जो है एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये सारी चीज, तो फिर आप कैसे अमीर हो सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव इफ यू डोंट हैव टाइम फ्रीडम। सबसे पहले अगर कुछ कमाना है तो टाइम फ्रीडम कमाइए। जो भी नेचर ऑफ वर्क में आप हैं, आप ये देखिए कि अगर आपके जिंदगी में आप समय नहीं कमा पा रहे हैं, तो पैसा अगर कमा भी लेते हैं तो ये लाइफ पूरी नहीं हो सकती है। आपको सबसे पहले समय कमाना होगा। और समय कमाने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज होती हैं। 80-20 रूल है, 3-5-4 है। ऐसे करके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने 24 घंटे के टाइम को देखिए। 24 टाइम तो सबके पास 24 घंटे, महात्मा गांधी के पास, मोहम्मद रफी के पास, पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास 24 घंटे ही है। 24 घंटे के अंदर ही जो खेल करना है करना है। किसी के पास 48 घंटे एक दिन में नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो कि मेरे पास समय नहीं है? आप कैसे बोल सकते हो? समय की बात नहीं है, बात है प्रायोरिटी की। लेकिन प्रायोरिटी तो तब आप निर्धारित करोगे जब आपको उसका ज्ञान होगा, आपको पास नॉलेज होगा। तो दोस्तों,
अगर इस जीवन को अच्छे से जीना है, एक बार टाइम फ्रीडम की तरफ नजर मारो। विश्वास मानिए, लाइफ मजेदार हो जाएगी। कुछ भी करो, पैसा बाई प्रोडक्ट है, आना ही आना है। मत भागो उसके पीछे। एक बार टाइम फ्रीडम कमाना सीख जाओ, देखो टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। वहां कसम मजा आ जाएगा। ट्रस्ट मी, यू लव दिस लाइफ। आपको लगेगा कि यार 100 साल और जिए, और नहीं तो आपको लगेगा हर एक दिन आपको भारी पड़ जाएगा। तकलीफ, आपको लगेगा यार ये दिन कैसे भी निकल जाए। रात को सो जाते हैं क्योंकि कल फिर उसी तरीके से दिन गुजारना है। स्क्रिप्टेड लाइफ जी के कोई मतलब नहीं है, ड्रीम लाइफ जीजिए। और ड्रीम लाइफ में टाइम फ्रीडम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। टेक केयर।